हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर का टॉपिक कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। शुरू करते हैं कॉमन फैक्टर से, फिर कॉमन मल्टीपल भी पढ़ेंगे। कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसे दो नंबर दिया जाता है। एग्जाम्पल ले तो 4 एंड 18। ये दोनों का फैक्टर, पहले हम 4 का फैक्टर फाइंड करेंगे। 4 का फैक्टर हमें पता है 1 होगा, 2 है और 4 है। और 18 का फैक्टर है 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 4 के फैक्टर 1, 2, 4 है और 18 के फैक्टर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 है। अब इसमें कॉमन कौन सा है? इसमें 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। इसमें दो नंबर कॉमन है और फैक्टर वो नंबर होते हैं जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकें। जैसे 1 4 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है। तो इसमें कॉमन है 1 एंड 2। ये दोनों कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। जैसे नंबर दिया गया है इसमें 4 एंड 18, तो इसका फैक्टर हम पहले फाइंड करेंगे दोनों के। उसका फिर इसमें कॉमन नंबर ढूंढेंगे। जैसे इसमें कॉमन है 1, इसमें 2 है और 4 का कॉमन, मतलब 4 इसमें नहीं है तो इसमें 4 नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। इसमें 3, इसमें 3 नहीं है। तो ये दो नंबर से कॉमन है, तो कॉमन मतलब कि जो सिमिलर हो, तो कॉमन फैक्टर 1 और 2 हो गए 4 एंड 18 के। अब चलिए इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल इसमें 8 एंड 20। तो पहले हम 8 का फैक्टर फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा 1, 2, 3 नहीं होगा 4 और 8। अब फाइंड करेंगे 20 का हो जाएगा 1, 2, 3 नहीं होगा 4, 5, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा और फिर 20 होगा। तो ये दोनों में कॉमन है 1 और 2 और साथ साथ 4 भी। इसमें 3 नंबर कॉमन है 1, 2 एंड 4। तो 8 एंड 20 के कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2 एंड 4। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे हमने पढ़ा था कॉमन फैक्टर, उसी तरह से जब सेम टू सेम है कॉमन मल्टीपल। वैसे में क्या होता है, मल्टीपल में कॉमन फाइंड करते हैं। जैसे एग्जांपल ले हम 4 एंड 6। 4 का मल्टीपल हमें पता है, मल्टीपल मतलब जो उसका मतलब कि जो 4 का टेबल हम पढ़ते हैं, 4 जो 4 4 जो 8 4 जो 12, ऐसे ही 4 का मल्टीपल जो 4 में 4 प्लस कर दिए, ऐसे हो गया 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4, 8, 12। आप लोग टेबल याद किए होंगे, उसी तरह के टेबल को हमें लिखना है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और ऐसे इनफाइनाइट तक होता है। या फिर हम कुछ ज्यादा ले सकते हैं। अब 6 का फाइंड करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। उसके बाद फिर एंड सो ऑन। तो इसमें कॉमन हमें मिल रहा है इतने में से। देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा नंबर है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन हम उतना फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन पेपर में या फिर क्वेश्चन दिया रहता है कि राइट द 5 कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6, राइट द 10 कॉमन फैक्टर ऑफ, ज्यादा ज्यादा 15 आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो इसमें हो जाएगा कॉमन हमें इसमें 12 और 18 में नहीं है कॉमन, 24 है कॉमन और इसमें नहीं आगे। इसमें इतने में से 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 4 7 मल्टीपल और 6 7 मल्टीपल में दो कॉमन मल्टीपल मिलते हैं, 12 एंड 24। तो ये दो कॉमन मल्टीपल मिलते हैं 4 एंड 6 के। और भी होंगे लेकिन उसको फाइंड करना पड़ेगा। ये हमने कॉमन मल्टीपल को भी सीख लिया। अब चलिए एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमें मिलते हैं 3 एंड 4 का। तो पहले हम 3 का मल्टीपल फाइंड करेंगे। 10 मल्टीपल हम फाइंड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब 4 का फाइंड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40।
तो इसमें कॉमन मल्टीपल हमें मिलते हैं, पहला हो गया 12 मिलेगा, इसमें दूसरा 24 मिल रहा है। ये दोनों का हम 10 फाइंड किए हैं, तो इसमें 2 कॉमन मल्टीपल मिल रहा है, 12 एंड 24। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको में दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 210। 3 नंबर दिए हुए हैं, 75 है, 60 है और 210 है। तो इन तीनों के हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो पहला 75 का हम फैक्टर फाइंड करेंगे, हो जाएगा 1, इसका 2 नहीं होगा, 3 होगा, तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, 7 5 12 होगा, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से होगा और 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। अब ये होगा 15 से, और फिर होगा ये 25 से होगा और 75 से होगा। इसके 1 2 3 4 5 6 फैक्टर मिले हैं। अब चलिए 60 का फैक्टर फाइंड करते हैं। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 10 12 15 30 और 60। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टर है। अब फाइंड करते हैं 210 के फैक्टर। तो इसके ज्यादा फैक्टर हो गए, पहले 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 35 42 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 105 एंड 210। 3 मतलब इसमें 3 कॉमन फैक्टर वाला दिया हुआ है, 3 नंबर दिए हुए हैं। तो ये नहीं करना कि इसमें 2 नंबर सेम है, तो उसमें ये नहीं करना कि 2 नंबर का ही लिख देना है। इसमें तीनों नंबर सेम है, तो तीनों का लिखना, सिर्फ एक ही लिखना है, 2 का नहीं लिखना है, सिर्फ 3 का लिखना है। ऐसे इसका हो जाएगा, कॉमन में है, पहला 1 है, 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 कॉमन है, 1 हो गया और 3 हो गया। इसमें 5 भी कॉमन है, 3 नंबर है कॉमन मिल गए, और इसमें 15 कॉमन है, 15 ये रहा, इसमें 15 यहाँ पर है और एक 15 इसमें इधर है, और बाकी सारे नंबर कॉमन नहीं है। तो हो जाएगा 1 3 5 एंड 15 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 60 एंड 210। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ आपको में 3 4 एंड 6 हमें फाइंड करना है, लेकिन इसका कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो हमने सीख लिया है, इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं, जैसे कॉमन फैक्टर में था 3 नंबर का फाइंड करना था, उसी तरह से हमें इसमें 3 नंबर में कॉमन फाइंड करना है। तो पहले मल्टीपल लिख लेंगे। अब इसमें दिया नहीं हुआ कितना फैक्टर फाइंड करना है, तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं 3 का, फिर 4 का और फिर 6 का। तो 3 का मल्टीपल लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 इनफाइनाइट तक ये नंबर जाएगा। अब 4 का फाइंड करेंगे, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। 6 का फाइंड करेंगे, 6 12 18 24 30 36 42 48 और 54 और 50। ये इसके हमने 10 10 मल्टीपल लिख लिए हैं, इसमें 11 लिख दिए हैं। इसमें कॉमन फाइंड करेंगे, पहला कॉमन इसमें है 12, दूसरा 24 है इसमें, तीसरा 36 हो जाएगा। ऐसे ही इसके कौन मल्टीपल हो जाएंगे, 12 24 36
48, 60, ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे जैसे सारे नंबर के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमने फाइंड कर लिया है। अब चलिए इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को पूरा कवर कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।